न सप्लाई हुई न पैसा लौटा, पीड़ित को मिला सिर्फ धोखा। बाउंस हुए चेक, तब हुई धोखे की पुष्टि। एफआईआर दर्ज, मगर आरोपी अब भी फरार। व्यापार जगत में मचा हड़कंप, 5 पेशियों में नहीं पहुंचा आरोपी, बाबू से की सेटिंग। नमस्कार, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयले के व्यापार को लेकर एक ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। मामले में केस कोर्ट में चल रहा है। बार बार अनुपस्थित होने की वजह से आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। बावजूद इसके आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। आखिर किसका संरक्षण मिला है जिसकी वजह से आरोपी बिंदास घूम रहा है? आइए देखिए हमारे इस स्टोरी में। कोरबा जिले के दिपका थाना क्षेत्र में कोयला सप्लाई के नाम पर 27,90,000 रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि मामले का आरोपी दीपक टंडन उर्फ अंबेडकर टंडन न सिर्फ लंबे समय से न्यायालय में पेश नहीं हो रहा, बल्कि अदालत के आदेशों की भी खुलेआम अवहेलना कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी पिछले 5 बार की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ और हर बार बाबू की सेटिंग कराकर अदालत में बीमारी और बहानों के नाम पर अनुपस्थित रहने की चाल चलता रहा। अंततः कटघोरा न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। पीड़ित महेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि लक्ष्य एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर दीपक टंडन ने कोयला सप्लाई के नाम पर उनसे बड़ी रकम वसूली। 30 जून 2015 को हुए लिखित समझौते के अनुसार आरोपी को रोजाना 100 टन बैरल कोल रिजेक्ट कोयला सप्लाई करना था। महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की कंपनी श्री गुरु बाबा कंस्ट्रक्शन एंड एसोसिएट्स ने आरोपी के खातों में समय समय पर ऑनलाइन और नगद भुगतान किया। जब पीड़ित ने रकम मांगी तो आरोपी ने 5 लाख और 4,50,000 के 2 चेक जारी किए, लेकिन दोनों ही बैंक में अपर्याप्त राशि के कारण चेक बाउंस हो गए। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने नाम बदलकर झूठा समझौता बनाकर और धोखे की योजना बनाकर रकम हड़प ली है। दिपका पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी कि ठगी के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि मामला दर्ज हुए महीनों बीत गए हैं, न्यायालय ने वारंट जारी कर दिया है, लेकिन आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहा है। इस घटना के बाद व्यापारी वर्ग में भय और नाराजगी दोनों है। लोग इसे आर्थिक अपराध का जाल बता रहे हैं, जिसमें एक ही नाम नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क हो सकता है। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज का अगला खुलासा होगा इस घोटाले का अगला अध्याय। एक मजबूर महिला की करोड़ों की होटल, जिसे दीपक टंडन ने छल और दबाव से कब्जा लिया। देखते रहिए सच का अगला विस्फोट जल्द। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।